5 ऐसे फीचर्स जो तुम्हें एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मैन दिखा सकते हैं। उस वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओ एंड एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बनो। पहला फीचर है हेयर स्टाइल। देखो, जब बात आती है लुक्स मैक्सिंग की तो हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। हेयर स्टाइल तुम्हारे फेस के काफ़ी सारे फीचर्स को ओवरशैडो कर देता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए एक अच्छा हेयर स्टाइल, एक ऐसा हेयर स्टाइल जो तुम्हारे फेस पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करे, होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम्हें अपने हेयर स्टाइल को कुछ इस तरीके से रखना होगा जो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि तुम किसी ऐप पर जाओ एंड अपना फेस शेप देखकर कोई एक ऐसा हेयर स्टाइल चुन लो जो तुम्हें उस ऐप में बताया हो। ऐसा करोगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि तुम्हें तुम्हारा बेस्ट हेयर स्टाइल नहीं मिलेगा। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है कि अपने बालों को पूरा उड़ा लो एंड टकले हो जाओ एंड उसके बाद अपने बालों को स्टार्टिंग से ग्रो करो एंड तक हर टाइम पे एक फ़ोटो खींचो, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे बाल कौन सी लेंथ पर सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्या वो बस कट में अच्छे लगते हैं, मीडियम लेंथ में अच्छे लगते हैं या फिर लॉन्ग लेंथ में अच्छे लगते हैं। ये चीज़ सिर्फ तुम्हें देखकर पता लगेगी अपने आप को शीशे में। तो तुम्हें ये चीज़ करनी है, कोई ऐप या फिर कोई बंदा तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारे ऊपर क्या अच्छा लगेगा। सेकंड फीचर जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है वो है तुम्हारी क्लियर स्किन। देखो, अगर तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा गंदी एंड तुम्हारे फेशियल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं तो फिर भी तुम्हें एक अलग नज़रिए से देखेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो एंड तुम्हारे में से एक घिन टाइप की आएगी। अगर तुम्हारी स्किन पे पिंपल हो रखे हैं या फिर कोई स्पॉट्स हो रखे हैं, पिगमेंटेशन हो रखी है, डार्क स्पॉट्स है, तो इवन दो ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए बुरी, बट स्टिल हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है, किसी को ऐसे देखकर हमारे अंदर ऐसी थॉट आती है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है एंड अनहाइजीनिक है, तो इससे दूर रहना ही अच्छा है। तो सबसे बेहतर होगा कि तुम्हें अपनी स्किन को क्लियर करना है। एंड क्लियर स्किन के लिए मैं तुम्हें बेसिक 3-4 पॉइंट बता देता हूँ। ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी बहुत ज़्यादा पीना है एंड अपना स्किन केयर करो अच्छे से, मॉइस्चराइज़र लगाओ, विटामिन सी सीरम यूज़ करो, कोई अच्छी कंपनी का यूज़ करो, कोई लोकल ब्रांड सस्ते के चक्कर में मत लेना। एंड अगर पैसे नहीं है तो सिंपली राइस वाटर, घर पे एक एलोवेरा का पेड़ लगा लो एंड उसे यूज़ करो। अपनी डाइट और पानी को ऑन टॉप रखो, क्योंकि जितनी चीज़ तुम अंदर डालोगे बाहर लगाने की जगह, उतना ज़्यादा फ़र्क तुम्हें अपनी स्किन पर दिखेगा। थर्ड फीचर इज़ डिफाइंड जॉ लाइन। एज अ मैन तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड होनी चाहिए। अगर तुम्हारे फेस पे फैट है एंड यहाँ से तुम्हारा मुंह पूरा पूरा लटका हुआ है तो तुम काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगते हो। तो मेक श्योर कि तुम अपनी जॉ लाइन को काफ़ी ज़्यादा डिफाइन रखो। इफ़ तुम अभी टीनेज में हो तो तुम्हें वेट कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम टीनेज क्रॉस कर चुके हो तो तुम्हें अपना वेट कम करना चाहिए एंड अपने फेशियल फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा शार्प रखना चाहिए। तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल के आनी चाहिए एंड इसके लिए तुम म्यूइंग कर सकते हो। एक च्युइंगम ले लो एंड दिन में 1 घंटा उसे 30 मिनट यहाँ से एंड 30 मिनट यहाँ से चबाना है, जिससे तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये चीज़ें हैं जिससे तुम एक डिफाइंड जॉ लाइन अचीव कर सकते हो, क्योंकि तुम देख सकते हो कि इस फोटो में इस बंदे की जॉ लाइन बहुत ज़्यादा रिसेस्ड है, पीछे है, तो ये कितना अजीब लग रहा है। बट इफ़ हम इसकी जॉ लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर देंगे तो ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो जॉ लाइन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तुम जॉ लाइन के लिए सर्जरीज भी करवा सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है या फिर तुम्हें एक ऐसा लुक नहीं मिलता है जिसमें तुम अट्रैक्टिव लगो। तुम राजकुमार राव का भी केस ले सकते हो। उन्होंने ऐसी चिन सर्जरी करवाई है, उन्होंने चिन फिलर्स डलवाए थे ताकि उनकी जॉ लाइन थोड़ी लंबी लगे, बट केस काफ़ी ज़्यादा उल्टा हो गया एंड उनकी जॉ लाइन अच्छी लगने की जगह काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगने लगी एंड नोटिसेबल होने लगी कि इन्होंने अचानक से कोई चेंज करा है। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि तुम उसे नेचुरल वे से ठीक करो एंड इफ़ नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रिसिस्ट जॉ लाइन है, कुछ नहीं कर सकते, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे इकट्ठे करो एंड बाहर जाके, इंडिया के बाहर जाके सर्जरी करवा लो, क्योंकि उन लोगों की सर्जरी कुछ इसीलिए होती है ताकि तुम्हें कॉस्मेटिकली अच्छे से बना सके। इंडिया में बेसिकली जो सर्जरी के डॉक्टर्स होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि अगर कोई एक्सीडेंट में आए तो उसकी सर्जरी कैसे करनी है, ना कि उसको कॉस्मेटिक के लिए, उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए सर्जरी कैसे करनी है। तो सर्जरी करानी है तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा पैसे लगाकर, एंड इफ़ पैसे नहीं है तो अभी लिए फ़िलहाल म्यूइंग एंड जो च्युइंगम वाली मैंने ट्रिक बताई है वो यूज़ करो, ताकि पहले से तो बेहतर तुम्हारी जॉ लाइन हो जाए। देखो, अगर तुम -10 पे हो तो -8 पे आने के बाद पहले से वे बेटर लगोगे। एंड हाथ पे हाथ रख के बैठ के रोने का फ़ायदा नहीं है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता एंड कुछ है नहीं मेरे पास। तो जितना कर सकते हो, जो चीज़ कंट्रोल में है उसको ट्राई करो एंड पहले से बेटर बनो। फोर्थ फीचर इज़ थिक हेयर। अब ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अनचेंजेबल है। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँगा तो मेरे हेयर भी काफ़ी ज़्यादा थिन है, काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, तो ये चेंज नहीं हो सकते हैं। तुम्हें जैसे हेयर मिले हैं वैसे ही तुम्हें हेयर लेके चलने पड़ेंगे। अगर तुम सोच रहे हो एंड वीडियोस देख रहे हो कि अपने हेयर को थिक कैसे बनाए, ये तेल लगाकर वो तेल लगाकर, तो ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। कुछ केसेस में थोड़ा हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकता है अपने बालों को लेकर, वो थिन से थोड़े थिक हो सकते हैं, बट स्टिल तुम्हारे अगर थिन बाल है मेरी तरह बहुत ज़्यादा पतले, तो वो एकदम थिक नहीं होंगे। एंड ये एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर है। तो तुम्हारे पास अगर थिक हेयर है
तो तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे लोगों को, क्योंकि तुम्हारे हेयर में हमेशा वॉल्यूम रहेगी एंड काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगेंगे तुम्हारे हेयर। एंड अब तुम्हारे पास हेयर नहीं है, तुम्हारे पास थिन हेयर है, तो तुम्हें रोना नहीं है कि मैं क्या करूँ ये वो। तुम अपने बालों को उस वे में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टाइल करो ताकि वो तुम्हारे फेस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे एंड तुम्हारे फेस को कॉम्प्लीमेंट करे। फिफ्थ फीचर इज़ मनी। अब बहुत लोग बोलने वाले हैं, अपने अलग अलग ओपिनियंस देने वाले हैं, तो पहले इस चीज़ को सुनो एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके अपने ओपिनियंस देना। अब एक टाइप के लोग हैं जो बोलेंगे कि मनी इज़ एवरीथिंग, तुम्हें लुक्स या फिर दिल की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा कमाओ एंड तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिल जाएगा। पैसा कमाओ एंड हर कोई तुम्हें अट्रैक्टिव समझेगा। एंड एक टाइप के लोग होंगे जो बोलेंगे कि पैसा नहीं होना चाहिए बल्कि दिल साफ़ होना चाहिए, दिल साफ़ होगा तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। तो दोनों ही अपनी जगह पर गलत है। अगर तुम इन दोनों बंदों को मिला दोगे तो तुम एक सही ओपिनियन पर आ जाओगे। लुक्स एंड मनी दोनों 50-50 रोल प्ले करते हैं। अगर तुम्हारे पास सिर्फ मनी है तो लोग सिर्फ तुम्हारा मनी देखकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास लुक्स है तो लोग सिर्फ तुम्हारा लुक्स देखकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। बहुत हद तक चांसेस है कि एक टाइम के बाद वो तुम्हें अनअट्रैक्टिव समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे लुक्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो गया, बहुत टाइम से देखे हुए हो गया। तो अब तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, वो है मनी। अगर लुक्स के साथ तुम्हारे पास मनी होगा तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मनी तुम्हारे लुक से इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। अगर तुम्हारे पास मनी होगा तो इनडायरेक्टली तुम्हारे लुक्स अपने आप मैक्स करने वाले हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अच्छी डाइट ले सकते हो, अच्छे प्रोटीन खा सकते हो। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अच्छे से अपना स्किन केयर कर सकते हो, महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी स्किन की चेकअप करवा सकते हो, अपनी बॉडी की चेकअप करा सकते हो, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहोगे। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हो जिससे लोग अट्रैक्टिव समझते हैं एंड तुम्हें एक हाई स्टेटस पर्सन समझेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम काफ़ी अच्छे से फैशन कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से स्टाइल हो सकते हो एंड वो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारी फिजिक काफ़ी अच्छी हो सकती है, बहुत ईजीली हो सकती है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैसा भी लुक्स मैक्सिंग में काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा गलत है या फिर लुक्स गलत है, दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम दोनों को बैलेंस वे में लेकर चलो। तुम्हें पागलों की तरह, उन सो कॉल्ड लोगों की तरह यहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है कि भाई मैं तो सिर्फ पैसे के पीछे भागूंगा या तो मैं तो सिर्फ लुक्स के पीछे भागूंगा। दोनों का एक दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ट्राई करो कि तुम दोनों चीज़ को साथ में लेकर चलो एंड दोनों ही चीज़ अचीव करो। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें सब समझ आ गया होगा। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।